नमस्ते दोस्तों, आप सभी का यही में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह जो भी है यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश की जितने भी अन्य प्रतियोगी एग्जाम हैं, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल के साथ प्रत्येक टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करिए और आपके सेवा में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से हैं, उन सभी टॉपिकों के लिए आपके सेवा में जरूर लाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। सबसे पहले जानेंगे हम, देखिए यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर उसका आंसर आपको ना मालूम हो, अगर ऑप्शन में लखनऊ दिया हो तो बिल्कुल आप उसको लखनऊ को टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश जितने भी संग्रहालय हो गए या उसके विभाग के जितने भी जो उसका मुख्य जो केंद्र होता है, अधिकांश राजधानी के ही क्षेत्र में वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। तो जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है लखनऊ है, और लखनऊ में अधिकांश जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनकी जितने भी संस्थाएं हैं, सभी के सभी अधिकांश वहीं पे स्थापित की गई। तो ये उसके लिए है कि अगर आपको आंसर ना मालूम हो, अगर लखनऊ ऑप्शन में दिया हो तो अधिकांश वही आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। पहला हम जानेंगे यहाँ से राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय 1997, यह कहाँ पर है? आपका मेरठ में। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला जो संग्रहालय है वो कौन सा है? तो वो जो है लखनऊ का है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। यह कब हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। यह क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही पूछा गया है आरओ के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले किसके बारे में हम बता रहे थे अभी, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय 1997 में। मतलब कि 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और किस जगह हुई थी? तो मेरठ में हुई थी। और यहाँ पर आपको किसकी जानकारी प्राप्त होगी? तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि हमारे देश को आजादी दिलाने में जितने भी क्रांतिकारियों का जितना भी योगदान है, उनके सभी योगदान की प्रमुख रूप से जो विवेचना है और उसके जितने पुरातात्विक जो मिले हुए हैं, तथ्य मिले हैं, उन सभी तथ्यों को क्या किया गया है? उस संग्रहालय में संरक्षण यानी कि सुरक्षित रख के और उसको बचाव किया जाता है और उसको विशेष रूप से वहां पर उसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। तो इन सभी प्रावधानों को कहाँ पर विशेष जानकारी मिलती है? तो हमको संग्रहालय में जानकारी मिलती है। अगर आपको कभी भी समय मिले तो बिल्कुल आप उन जगहों पर जाइए और इस संग्रहालय में जाके उन सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करिए। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय 1997 में यह कहाँ पर हुई थी? मेरठ में। ये कहाँ पर है? यह मेरठ में स्थापित हुई है। दूसरा आ जाएगा हमारा राजकीय संग्रहालय मथुरा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ जानेंगे हम राजकीय जैन संग्रहालय। तो राजकीय जैन संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी यह 2003 में हुई थी, और यह कहाँ पर हुई है? तो मथुरा में। यानी कि मथुरा में हमारे दो संग्रहालय हैं। कौन कौन से हैं? तो राजकीय संग्रहालय मथुरा और राजकीय जैन संग्रहालय हमारे मथुरा में स्थापित हैं। तो बिल्कुल आप इसका सन बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर इसके सन ही पूछे जाते हैं और उस जिलों के नाम पूछे जाते हैं। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा के बारे में जानेंगे, जिसमें मथुरा में जितना भी हमारे कृष्ण जी से संबंधित जितने भी घटित घटनाएं हुई हैं, उनके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सभी साक्ष्यों का जो संग्रह है वो कहाँ मिलेगा? मथुरा के संग्रहालय मिलेगा। अगला आ जाएगा हमारा यहाँ पर राजकीय जैन संग्रहालय, यानी कि जैन धर्म से जितने भी संबंधित जानकारियां हैं, इन सभी चीजों की जानकारी आपको मथुरा के जो संग्रहालय है 2003 में स्थापित की गई है, इसमें आपको जानकारी मिलेगी। जैसे महावीर जी जो हमारे क्या थे, जो महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनसे संबंधित या जैन धर्म के जितने भी महागुरु हैं, सभी गुरुओं के बारे में आपको उनकी जानकारी इस संग्रहालय में मिलेगी। यानी कि हम जब संग्रहालय में जाते हैं तो वहां पर उस संग्रहालय में आपको मूर्तियां देखने को मिलती हैं। खुदाई के दौरान जो भी तथ्य, मूर्तियां, जो भी वस्तुएं मिलती हैं, उन सभी प्राचीन तथ्यों यानी उन सभी प्राचीन वस्तुओं को सभी के सभी संग्रहालय में क्या कहता है? रख दिया जाता है। और उसके संग्रहालय में देखे होंगे कि बहुत सारी मूर्तियां रहती हैं, प्रतिमाएं होती हैं, और वो प्रतिमाएं बहुत ही प्राचीन काल में क्या है? वो राजा महाराजाओं द्वारा या गुप्त काल में या मौर्य वंशज में जितने भी वंशज है, उन्होंने अपने कार्यकाल में उसको क्या कहता है? निर्माण करवाया था। उन सभी निर्माण करवाने के दौरान ये क्या हो गए थे? सब
कभी कभी मिट्टी की खुदाई की जाती है, तो उन खुदाई के दौरान इस तथ्यों की जानकारी मिलती है, और जितने भी तथ्य मिलते हैं सभी को क्या किया जाता है, हम उस संग्रहालय में स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हमारा 2003 और 1874 में मथुरा में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1996 में। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कितने सन में हुई थी, तो 1996 में हुई थी, और यह कहाँ पर है, तो यह हमारा कन्नौज में है। कहाँ है, कन्नौज में। क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी, बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, 1951 में। कब हुई थी, 1951 में। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना, पुरातत्व विभाग की स्थापना, ठीक है, स्थापना पूछ देगा। तो जिसकी स्थापना पूछ देगा, तो यह स्थापना जो हुआ था 1951 में। अब क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, संविधान संशोधन, सबसे पहला संविधान संशोधन कितने सन में हुआ था, तो 1951 में क्या हुआ था, सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो याद रखेंगे पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1951 में। और इसका राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, 1996 में स्थापित हुई है। कहाँ पर है, ये कन्नौज में है। ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। अगला आ जाएगा राजकीय संग्रहालय झांसी। तो राजकीय संग्रहालय झांसी में जब जाएंगे वहां पर, तो जितने भी जो महारानी जो झांसी थी, लक्ष्मीबाई जो थी, उनसे संबंधित जितने भी तथ्य प्राप्त होंगे उस किस संग्रहालय में रखा गया है, तो उसे राजकीय संग्रहालय झांसी में रखा गया है। और इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी। तो आप इस जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अधिकतर सन पूछता है, और वो किस जगह पर है उस जगह का नाम पूछ देता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में, यानी कि राम, जानते हैं भगवान श्री राम जी की जितनी भी घटनाएं हैं, उनके जितने भी प्रमाण मिले हैं, उन सभी प्रमाणों को हमने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, मतलब कि चित्र से भी दर्शाया जाता है। अगर आप उस म्यूजियम और संग्रहालय में जब जाते हैं तो क्या है, उसमें चित्रकला से भी आपको दर्शाया गया है, और वहां पर जितने भी प्रतिमाएं मिलती हैं उन प्रतिमाओं को इस कथा में, इस संग्रहालय में रखा गया है, और उनसे जितने भी तथ्य होते हैं सभी इस संग्रहालय में मिलते हैं। तो यह कहां पर इसकी स्थापना हुई है, तो 1988 में स्थापना हुई है। और किस जगह पर, तो अयोध्या में इसकी स्थापना हुई है। तो जो हमारा अयोध्या जगह पड़ता है, पहला अयोध्या का नाम क्या था, फैजाबाद था। अब जबकि उसका स्टेशन का नाम क्या पड़ गया है, अयोध्या रखा गया है। और वहां पर क्या, किस चीज की निर्माण हो रही है, राम मंदिर की क्या हो रही है, अभी फिलहाल में निर्माण कार्याधीन है, यानी कि उसका निर्माण अभी हो रहा। कार्य क्या है, अब इसका कार्य प्रगति पर है। अगला आ जाएगा जनपदीय संग्रहालय। अब देखिए ये जो जनपदीय संग्रहालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में, 1989 में हुई थी। और यह कहां पर है, तो सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर जगह पे जितने भी वहां पर प्रमाण मिले हैं, उन सभी प्रमाणों को जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में स्थापित किया गया है, और 1989 में क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। अगला आ जाएगा हमारा प्रयागराज। तो प्रयागराज से क्वेश्चन यह पूछेगा कि प्रयागराज जो संग्रहालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा राजकीय अभिलेखागार 1949, यानी कि राजकीय अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी वह 1949 में हुई थी। और यह अभिलेखागार जो है यह कहां पर स्थापित हुई है, तो यह प्रयागराज में स्थापित हुई है। बिल्कुल भैया इसको याद रखिएगा। तो हमारा आ जाएगा प्रयागराज में कितने कौन कौन से संग्रहालय हैं, तो एक प्रयागराज संग्रहालय आ जाएगा 1931, राजकीय अभिलेखागार 1949। यह दोनों का दोनों ये जरूर याद रखिएगा, और इसके सन भी बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा वाराणसी। अब वाराणसी से देखिए जो भी है, वाराणसी एकदम कुंभ का भी लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाराणसी से जो क्वेश्चन पूछेगा, लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति संग्रहालय, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री से इनकी जो क्या थे, कलश समाधान थी, यानी कि जो इनके कलश, अस्थिया कलश थी, इसको भी इस स्मृति संग्रहालय में रखा गया है। और इसकी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 2018 में हुई है। और वहां पर एक और है भारत कला भवन।
भारत कला भवन जो है यह कहाँ पर है? हमारे बीएचयू में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, स्थापित की गई है भारत कला भवन। और ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इसमें जो आता है कृष्णदास का नाम आता है, श्री राय कृष्णदास का नाम आता है। इन्हीं के द्वारा भारत कला भवन की स्थापना हुई है बीएचयू में और 1920 में। तो सन जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1920 में। अगला आ जाएगा हमारा सारनाथ संग्रहालय। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन जगह है जो सारनाथ है। कभी भी आपको मौका और वक्त मिले तो बिल्कुल इन जगहों पर जाइए, घूमिए और अपने जितने भी प्राचीन काल के जितने भी तथ्य मिले हैं उन सभी चीजों की जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप से वहां पर आपको क्या होगी? जानकारी प्राप्त होगी। हम केवल किताबों में पढ़ते हैं लेकिन उन तथ्यों के बारे में आंखों देखी नहीं देख पाते हैं। तो उनको आंखों देखी देखने के लिए बिल्कुल संग्रहालय में जाइए और जाने के बाद विस्तृत जानकारी प्राप्त करिए। तो सारनाथ संग्रहालय में जाएंगे तो वहां पर जो देखेंगे उसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। यह कहां पर है? सारनाथ कहां पड़ता है? तो बनारस के ही निकट पड़ता है सारनाथ। सारनाथ जो संग्रहालय है वहीं पे हम देखेंगे 2 म्यूजियम है, बुद्धा जी की टेम्पल भी है जो 82 मीटर क्या है ऊंची मूर्त है। और वहीं पे आपका बुद्ध से रिलेटेड जितने भी संबंधित संग्रहालय है वो संग्रहालय में सभी तथ्यों को वहां पर रखा गया है। अगर उस संग्रहालय यानी कि उस म्यूजियम में जब भी जाएंगे तो उसका अधिक से अधिक 5 रुपए का टिकट लगता है और उस टिकट में जाएंगे तो टिकट के माध्यम से अंदर प्रवेश किया जाता है। और उसमें जाएंगे तो जितने भी मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों पर जितने भी देवनागरी लिपि हो गई या अलग अलग लिपियों में जो दर्शाया और लिखा गया है तो सभी के सभी उस जो पत्थर की जो मूर्ति है या पत्थर के जो स्तंभ है सभी स्तंभ उसको क्या किया गया है? उन संग्रहालय में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि सारनाथ संग्रहालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। और यह सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो यह हमारे बनारस की नगरी में पड़ता है। बिल्कुल इसको अच्छे पूर्वक इसको क्या करिएगा? आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेके और इसको अपने हाथों द्वारा बनाइएगा इस मानचित्र को। और इस मानचित्र को बनाकर उसमें सभी जगहों को और इन जिलों का नाम जरूर दर्शाइएगा। इससे क्या होता है कि हम जो लिखते हैं और अगर जो मानचित्र बनाते हैं उसको बनाने से और लिखने से हमारे दिमाग में क्या होता है? छप जाता है। तो बिल्कुल आप पढ़ते तो है ये हैं लेकिन पढ़ने के साथ साथ बिल्कुल आप बनाइएगा जरूर, क्योंकि 2 चीज काम करेंगे बिल्कुल क्या होगा? आपको रिमेम्बर बहुत ज्यादा होता है। अगला आ जाएगा हमारा राजकीय बौद्ध संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और कहां पर है? कुशीनगर में है। यहाँ पर जब जाएंगे कुशीनगर में है तो राजकीय जो बौद्ध संग्रहालय में बुद्ध जी से क्या है घटित घटनाएं जितने भी उनके जो महापरिनिर्वाण है वहां की जानकारी और उससे जितने भी वहां की मूर्तियां जो मिली हुई हैं, हस्तलिपियां मिली हुई हैं, जो भी प्रमाण मिला है उन सभी प्रमाण को उस संग्रहालय में रखा गया है। अब ये बताइए अगर कोई संग्रहालय जैसे कि मान के चलिए कि हमको कोई तथ्य का प्रमाण जो मिला है महाराष्ट्र में तो क्या उसको हम अपने यूपी में रखेंगे? उसको राजस्थान में रखेंगे? नहीं। जो चीज का तथ्य जहां पर मिलता है उन तथ्यों को हम वहीं पर क्या करते हैं? एक संग्रहालय का स्थापित करके उस संग्रहालय में हम क्या करते हैं? उसको रख देते हैं ताकि जो भी उसके निकट के ये जो नगरवासी होते हैं और जितने भी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, इनका जितना भी टूर जाता है उस टूर में सभी बच्चों को और जितने भी जो जनता होती है वो जनता घूमने के लिए जाती है। इससे घूमने से क्या होती है? उनको जागरूकता होती है। और इस जागरूकता में कहीं कहीं देखते हैं कि कहीं के नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठियां भी की जाती है जो इस संगोष्ठी के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दी जाती है। ठीक, तो अगला आ जाएगा हमारा राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1986 में हुआ था स्थापना। और यह कहां पर है? गोरखपुर में। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि गोरखपुर अगर पूछेगा कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय तो गोरखपुर, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक और है 1995 वाला या कुशीनगर में। तो बिल्कुल आप सन से देखिएगा, 95 वाला अगर पूछेगा तो कुशीनगर और 86 वाला पूछेगा तो गोरखपुर। जबकि कुशीनगर और गोरखपुर दोनों को दोनों क्या है? समीप के जिले पड़ते हैं। और गोरखपुर क्या है? एक प्रकार का एक मंडल भी आता है। बिल्कुल इसे याद रखेंगे। और गोरखपुर में क्या है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1986 वाला है। यहाँ भी जाएंगे तो बुद्ध जी से क्या है जितनी प्रतिमाएं हैं और किस मुद्रा में है उन सभी मुद्राओं के जितने भी क्या है उसकी जानकारी वहां पर क्या है उस मूर्ति के नीचे क्या की जाती है, उनका नाम और किस काल में इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था, किस सन में स्थापित किया गया था, उसकी विस्तृत जानकारी क्या करते हैं उस म्यूजियम में दर्शाया जाता है। साइड में क्या होता है कि कहीं पेज भी होता है। कुछ लोग वहां पे स्थानीय लोग भी होते हैं जो आपको क्या करते हैं, जो कहीं अलग अलग देशों से, चीन से, तिब्बत से क्या होते हैं
बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अन्य देशों से भी लोग क्या करते हैं, इस संग्रहालय में, म्यूजियम में घूमने के लिए आते हैं। और जब वो घूमने के लिए आते हैं, या अंग्रेज विदेशी लोग भी आते हैं घूमने के लिए, वो हमारे भारत की संस्कृति और भारत की जितनी भी जानकारी भारत से जो मिलती है, उन जानकारी को प्राप्त करने के लिए ये क्या है, फॉरेन कंट्री के जितने भी लोग वहां पर आते हैं। और हम देखे होंगे कि वहां पर कुछ स्थानीय लोग रहते हैं जो उनकी भाषा में क्या करते हैं, बात करके और उसकी जानकारी क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1986 गोरखपुर में। नेक्स्ट आ जाएगा राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपहरवा। ये कहाँ पड़ता है, सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। ये भी क्या है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय के बुद्ध से। तो बुद्ध जी की जितनी भी साक्ष्य मिले हैं, देखिए बहुत ही जो नहीं होता महापुरुष जो कहा जाता है, और ये भगवान के रूप में इनको पूजा जाता है। अगर चीन में जाया जाए या कहीं देश में जाया जाए तो बुद्ध जी की बहुत ही क्या होती है, उनकी पूजा की जाती है, उस धर्म को भी माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो समानता का जो होता है, ये सभी के सभी क्या है, बौद्ध धर्म में होते हैं। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपहरवा कहाँ है, सिद्धार्थ नगर में है। यह किस सन में स्थापित किया गया था, 1997 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जानेंगे। अब सबसे ज्यादा देखिए, हम पहले बता चुके लखनऊ वाला। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी होती है, और यह राजधानी में सबसे ज्यादा जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे या जितनी भी संस्थाएं होंगी, इन सभी संस्थाओं को जो स्थापित किया जाता है, सभी के सभी क्या कहाँ किया जाता है, राजधानी पे ही किया जाता है। ताकि राजधानी इसलिए किया जाता है कि अगर आप किसी विशेष कार्य से जाते हैं, या जितने भी कार्य होते हैं, सभी कार्यों को कहीं एक जगह जो स्थापित किया जाता है। जैसे कि मान के चले कोई जिला हो गया, तो जिला हो गया, तो जिला पर अगर जाएंगे तो जितने भी आपका देखेंगे, थाना हो गया, तहसील हो गया, कोर्ट हो गया, कचहरी हो गया, अस्पताल हो गए, जितने भी रोडवेज हो गए, सभी के सभी कहाँ आपको मिलेंगे, उस जिले पे ही मिलते हैं। इसीलिए जिले को स्थापित किया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, अनेक कार्यों का क्या कहता है, उसका सोल्यूशन वहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्थापित किया जाता है। अब इन्हें की अब जिला बना दिया जाए, और जिला पे क्या है, ना कहीं बस स्टैंड है, ना रेलवे स्टेशन है, ना कहीं अस्पताल है, ना वहां पर कोर्ट है, ना कचहरी है, ना थाना है, तो उससे जिला क्यों बनाया जाएगा, जब से राजधानी क्यों बनाया जाएगा। बनाया इसलिए जाता है, ये क्या है, सभी कार्यों का दस्तावेज या तहसील के कार्य जितने भी होते हैं, उन सभी कार्यों से, कानून से संबंधित कार्य जितने भी होते हैं, सभी कार्यों को क्या किया जाता है, तो एक जगह पर स्थापित या संस्थाएं खोल दी जाती हैं, ताकि आप उस कार्य, अगर उस क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में क्या होता है, सभी कार्यों का क्या होता है, वहां पर हल मिल जाता है, और वहां पर कार्य क्या होता है, हो जाते हैं सब। इस तरह का क्या कहता है, जिला और राजधानी को बनाया जाता है। तो राजधानी और जिला का मतलब यही तो होता है। ठीक है, चलिए अगला जानेंगे हम यहाँ पर। तो लखनऊ में जानेंगे राज्य संग्रहालय लखनऊ। यह कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1863 में हुई थी, और यह सबसे प्रमुख संग्रहालय है और सबसे पुराना भी है। इसी के साथ आता है लोक कला संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय में जाएंगे तो इसमें क्या होता है, जितने भी हम देखे होंगे कि नाटक हो गए, ड्रामा हो गए, संगोष्ठी हो गए, नुक्कड़ नाटक जितने भी होते हैं, जैसे मुखटा पहन के, वस्त्र पहन के, ये इस तरह की जो कलाएं होती हैं, उन कलाओं का संग्रहालय कहाँ पर है, तो हमारे लखनऊ में आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कालका बिंदादी महाराज की ड्यूडी व कथक संग्रहालय। जो कथक जो संग्रहालय होती है, जो उत्तर प्रदेश की जो क्या होती है, नृत्य जो कथक जो होती है, इस कथक से रिलेटेड जितने संबंधित जानकारी होती है, इन सभी जानकारी का जो तथ्य होता है, इस संग्रहालय में आपको क्या है, मिलता है। कहाँ पर ये आपका है, ये भी आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2016 में हुई थी। अगला आ जाएगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। अब देखिए, जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उन बालकों को विज्ञान और ज्ञान में विकास करने के लिए, और उनको भौतिक से रसायन शास्त्र हो गए, या किसी भी जिसे ना साइंस म्यूजियम के तौर पे जो कहा जाता है, उसमें ज्ञान और विकास, यानी कि आपकी जो बुद्धिमत्ता का विकास और डेवलप करने के लिए जो क्या होता है, बच्चों का जो उन्नति और बच्चों के जो दिमाग का और उनके विकास का जो एक प्रकार का जो संग्रहालय जो होता है, वो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। अगला आ जाएगा हमारा प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट। अब ये प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट जो होता है, यह कहां पर है, ये भी हमारा लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। इस तरह के जितने भी आपके क्या है संग्रहालय हैं, ये सभी के सभी संग्रहालय कहां पर है, आपके यह लखनऊ में स्थापित है। एक आ जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर
संग्रहालय और पुस्तकालय, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी से जितने भी, देखिए भीमराव अंबेडकर जी ऐसे जो थे, जब संविधान के जो निर्माता इनको माना जाता है, और ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मैंने प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये हमारे क्या थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। और इनका सबसे ज्यादा क्या है, अहम भूमिका और इनका योगदान है, जो कहा जाता है नॉलेज ऑफ द सिंबल, यानी ज्ञान का जो प्रतीक है हमारे भीमराव अंबेडकर हैं। और इन अंबेडकर जी के जितने भी जीवनी की परिचय और जीवन से घटित घटनाएं जो भी हैं, और इनकी जितने भी डिग्रियां हैं, और इनके जीवन के जितने भी जो घटित घटनाएं हैं, और इसके जो भी पुस्तकालय जो है, उसकी पुस्तक जो कौन कौन सी उनकी पुस्तकालय थी, कौन कौन सी पुस्तक को पढ़ते थे, और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सभी के सभी डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय, वो कहाँ पर मिलेगी, आपके रामपुर में मिलेगी। और यह कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर है ये, रामपुर में। तो रामपुर जाएंगे, देखिए हमने यहाँ पर मैप इसलिए बना दिया है कि मैप में क्या है कि इन जिलों का और इन मंडलों का भी नाम हमको यहाँ पर दर्शा दिए हैं कि मेरठ हमारा यहाँ पड़ता है, मथुरा हमारा यहाँ पर आता है, कनौज हमारा यहाँ आता है, झांसी हमारा यहाँ आता है, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर और बनारसी, इस जिलों को हमने यहाँ पे इसलिए बता दिया है ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र है, उस मानचित्र में ये जिले और ये मंडल कहाँ कहाँ पे क्या है, यह स्थापित है। इसीलिए हमने मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का क्या है, एक आसान तरीका बतलाया है। ठीक है, तो अगर आपको यह सेशन कैसा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए और किसकी जानकारी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट में बिल्कुल आंसर हमको दे दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पर विस्तृत रूप से आपके लिए क्या करें, सेवा में आपके लिए वीडियो बिल्कुल लाएंगे। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे आप बिल्कुल लाइक और शेयर कमेंट करिएगा, और हमारे जो नए जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियां प्राप्त करिए। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियां आने वाली हैं, आगामी वैकेंसियां या होने वाली हैं, एग्जाम होने वाली हैं, तो सभी के सभी जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और हमारा जो ए है परिवार है, बिल्कुल आपकी सेवा में बिल्कुल क्या है, तत्पर रहेगा। और जय हिंद, जय भारत।